प्रयागराज के कप्तान की शादी सितारा नाम की लड़की से बड़े ही धूमधाम से होती है। विदाई के बाद घर वापस आकर रिसेप्शन की तैयारी की जा रही थी। दूल्हे की बहन ने नई नवेली भाभी के कमरे को फूलों से सजाया, क्योंकि भैया भाभी का सुहागरात जो था, घर पर खुशी का माहौल बना हुआ था। रात होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाता है। देखता है कि कमरा सजा हुआ है। बेड पर दुल्हन घूंघट में बैठी है। दूल्हा धीरे धीरे कदमों से दुल्हन के पास जाता है और जैसे ही घूंघट उठाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुल्हन के हाथ में चाकू और चेहरे पर भयानक गुस्सा देखकर दूल्हा डर के मारे घबरा जाता है। जैसे ही कुछ कहता, उसके पहले दुल्हन कहती है, डोंट टच मी, मैं किसी दूसरे की अमानत हूँ, अगर मुझे टच किया तो तुम्हारे 35 टुकड़े कर डालूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। मेरठ की मुस्कान और मध्य प्रदेश की सोनम हत्याकांड के बाद आइए ले चलते हैं आपको प्रयागराज की सच्ची घटना की ओर। प्रयागराज जनपद के नैनी एडीए कॉलोनी निवासी कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को करचना डीहा की रहने वाली सितारा नाम की लड़की से हुई। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर आ गई। धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी की गई। इसी बीच पति पत्नी के बीच क्या चल रहा था, किसी को भनक नहीं लगी। 3 मई को रात दूल्हा कप्तान तेज आवाज में चिल्ला रहा था। आवाज सुनकर परिजन बेटे के कमरे की तरफ बढ़े और पूछा कि क्या हो गया, किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो। बेटे ने कहा कि पिताजी देखिए, सितारा क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रही है। पिता ने बहू से पूछा कि बेटा क्या हो गया। तब उसने जो कहा, यह सुनकर पिता के पैरों से जमीन खिसक गई। ये एक पल के लिए मानो परिवार में पहाड़ टूट गया हो। बहू ने पिता से कहा कि मैं अमन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। आपका बेटा मेरे साथ सुहागरात नहीं बना सकता, मैं किसी और की अमानत हूँ। अगर आपके बेटे ने मुझे छुआ तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। इतना सुनते ही पिता ने अपने समधी लक्ष्मी नारायण को फोन लगाया और पूरा वाक्य बताया। इसके बाद लक्ष्मी नारायण ने अपनी बेटी को काफी देर तक फोन पर समझाया बुझाया और परिवार के साथ रहने को कहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 25 मई को दोनों परिवारों के लोग एक साथ बैठकर सितारा को समझाने बुझाने में जुट गए और दोनों पक्षों में एक राजीनामा हुआ, जिसमें लिखा गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी। वह बहू बनकर ससुराल में परिवार के साथ रहेगी और अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। मगर बहू नहीं मानी, वह बेटे को परेशान करती रही। इसके बाद दूल्हा पक्ष थाने पहुंचता है और पूरे मामले को वहां पर तैनात थाना प्रभारी से अपनी व्यथा सुनाते हैं। पिता ने कहा कि साहब, हम चाहते हैं कि हमारे घर की इज्जत दहलीज के बाहर ना जाए, अर्थात हमारी बहू हमारे घर में रहे, वरना समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। थानेदार ने दोनों परिवारों की मौजूदगी में बहू सितारा को काफी समझाया बुझाया और कहा कि वह पति कप्तान के साथ रहे और अपना जीवन यापन करे। मगर सितारा के मन में तो उसका प्रेमी अमन चल रहा था। वह उसके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार थी। 30 मई की रात सितारा ने आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड अमन को बुलाया और पीछे की दीवार फांद कर भाग निकली, जिसका एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सितारा के भाग जाने के बाद परिवार वालों ने चैन की सांस ली। पति कप्तान ने बताया कि जब देखो तब मारने की धमकी देती रहती थी। डर के मारे रात में सोता नहीं था कि कहीं सोते हुए पत्नी मेरा कत्ल न कर दे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज इंडिया।